प्रेज द लॉर्ड। अजीज़, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर हम क्रोधित होते हैं, परंतु ऐसे भी लोग होते हैं जिनके क्रोध करने का कोई विशेष कारण नहीं होता। वे बस क्रोधित ही रहते हैं। कई बार हम ये नहीं जान पाते कि हमारा क्रोध कहाँ से है या कहाँ से आता है। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि मुझे बहुत क्रोध आता है और मुझे मालूम भी नहीं है कि मेरे साथ क्या समस्या है। उनके क्रोध की जड़ कहीं ना कहीं होती है। आंकड़े हमें बताते हैं कि बहुत से पुरुष जो अपनी पत्नियों की पिटाई करते हैं, उन्होंने अपने घर में अपनी माँ के प्रति पिता का यही व्यवहार देखा होता है। यद्यपि माँ के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार से वे घृणा करते रहे हों, परंतु वे भी समस्या का निदान इसी प्रकार करते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि पाप और उसके साथ होने वाले व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी तक व्यक्ति में पाए जाते हैं, जब तक वह परमेश्वर से प्रेम करना और उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में प्रयोग करना प्रारंभ नहीं करता। मैंने अपने जीवन काल में बहुत से परिवारों में क्रोध और हिंसा का चक्र देखा है, और जिस किसी में क्रोध की समस्या पाई जाती है उसके साथ भी परमेश्वर बात करना चाहता है। कुछ क्षण ठहरिए और उस घर के विषय में सोचिए जिसमें आप पले बड़े हैं। कैसा माहौल था? विरोध के समय पर घर के जो बड़े बुजुर्ग सदस्य थे, उनका किस प्रकार एक दूसरे के साथ व्यवहार था या किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे? क्या घर दिखावे से भरपूर था या लोग सच्चाई और खुले हृदय के साथ व्यवहार किया करते थे? यदि आप उन चुनिंदा आशीषित लोगों में से एक हैं जो एक ईश्वरीय माहौल में पले और बड़े हों, तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में एक अच्छी शुरुआत हुई है। हालांकि जिनके पास अच्छे आदर्श नहीं थे, वे भी परमेश्वर के प्रेम और उसके वचन के सत्य द्वारा सामर्थ पा सकते हैं। यद्यपि हम मेल कराने वालों के लिए बुलाए गए हैं और हमें शांति की खोज करनी है और मेल का पीछा करना, उन लोगों का सामना करने से भयभीत नहीं होना है जिन्होंने हमसे दुर्व्यवहार किया है या जिन्होंने हमसे घृणा की है। पर विरोध के साथ व्यवहार हमें उनके साथ नहीं करना। जब परमेश्वर हमें सामना करने की अगुवाई देता है, और जब तक परमेश्वर हमें अगुवाई ना दे तब तक ऐसा करने के लिए हम इंतज़ार करते हैं। बहुत जल्दी बहुत अधिक आमना सामना क्रोधी व्यक्ति को और क्रोधित कर सकता है। समस्या का समाधान शांति और प्रेमय रीति से करें और सामान्य और सरल बातचीत के द्वारा ऐसा करने का प्रयास करें। क्रोध का सामना क्रोध से करने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि सामना करते वक्त आप शांत रहें। यदि हम देखें नीति वचन 15 बाब उसकी 1 और 4 आयत में वचन लिखा है कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। और हम इसी की दूसरी आयत पे हम मनन करेंगे। नीति वचन 25 बाब उसकी 15वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि धीरज धरने से न्याय मान जाता है और कोमल वचन हड्डियों को भी तोड़ डालता है। जिस व्यक्ति का आप सामना कर रहे हैं उससे कहिए कि उसके व्यवहार से आपको कैसा महसूस होता है, और उन्हें ये जानने दे कि ये अस्वीकार्य है। अपनी आवाज़ को सौम्य परंतु दृढ़ बनाए रखने का प्रयास करें। सुनिश्चित करें कि आप उस व्यक्ति से प्रेम रखते हैं और उसके साथ संबंध जो है, हमारे जो संबंध हैं उनको हम स्वस्थ संबंध उसके साथ देखना चाहते हैं, परंतु आप किसी प्रकार का अनादर और दुर्व्यवहार स्वीकार नहीं करेंगे। यदि वे व्यक्ति पहले आपकी बातचीत स्वीकार ना करे तो इसमें बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, इसमें बिल्कुल भी हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी विचारधारा में ऐसी बातों का पीछा करने में समय लगता है। यदि व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और आप पर समस्या बनाने का आरोप मढ़ता है तो चिंतित मत होइए, अपने निर्णयों पर बने रहिए, अधिक प्रार्थना कीजिए और काम करने के लिए परमेश्वर को समय दीजिए, और वे व्यक्ति आपके पास वापस लौट आएगा और आपसे कहेगा कि उन्हें खेद है, वे समझते हैं कि आप सही हैं। अधिकांश लोग टाइम बॉम्ब के समान हैं।
जो किसी भी समय फटने के लिए तैयार रहते हैं। लोग बहुत अधिक स्वार्थी और आत्म केंद्रित हो गए हैं और उनके साथ साथ उनका क्रोध भी बढ़ता गया है। जहाँ तक मेरा सवाल है, जिन समस्याओं का सामना हम वर्तमान समय में करते हैं उनके लिए परमेश्वर ही एकमात्र उत्तर है। हमारा संसार जो कुछ करता है उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, परंतु हम संसार की रीति पर ना चलने का संकल्प ले सकते हैं। हमें परमेश्वर और उसके मार्गों के पक्ष में अपने निर्णय लेने दीजिए, और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा जीवन एक ऐसे ज्योति पुंज बन जाता है, या जिसे बोल सकते हैं कि कैसा ज्योति पुंज बन सकता है जो दूसरों के लिए एक उज्जवल आदर्श हो। आइए हम घोषणा करें। यहोशू 24 बाब और उसकी 15वीं आयत में कहता है, तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार लोगों को क्रोधित करता है। क्या आप किसी पर क्रोधित हैं जिसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है? शायद उन्हें क्षमा करना आपके स्वयं के सामर्थ्य और वापसी का प्रयास हो सकता है। यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है, यूहन्ना 20 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके लिए क्षमा किए गए हैं, जिसके तुम रखो वे रखे गए हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने से इनकार करते हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई है, तब शायद हम उस पाप को अपने में बनाए रखते हैं और उसे स्वयं में दोहराते हैं। ऐसे बहुत से लोग जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, वे दुर्व्यवहार करने वाले बन जाते हैं। सबसे बढ़कर वे क्रोधित होते हैं और परिवर्तन होने में तब तक असमर्थ रहते हैं जब तक वे अपने चोट पहुंचाने वालों को पूरी रीति से क्षमा नहीं कर देते हैं। इस आशा के साथ शैतान ये सुनिश्चित करेगा कि कोई ना कोई हमें चोट पहुंचाए ताकि हम अपने जीवन भर क्रोधित रहें। यदि हम देखें सबोपदेशक 7 बाब और उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्ख ही के हृदय में रहता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो यदि हम उस क्रोध में बने रहते हैं तो हम मूर्ख हैं। स्वयं पर उपकार कीजिए और लोगों को क्षमा कीजिए। यदि हम स्वयं या अन्य लोगों के प्रति अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं तो यह हमारे जीवन में क्रोध का कारण बन सकता है। आदर्शवादी वह व्यक्ति होता है जिसे संतुष्ट करना तब तक असंभव होता है जब तक सब कुछ बिल्कुल सिद्ध ना हो। अच्छा कभी भी पर्याप्त नहीं होता है, यहाँ तक कि श्रेष्ठ भी काफ़ी नहीं होता है। सब कुछ बिल्कुल सिद्ध होना चाहिए। आदर्शवादी जब तक परमेश्वर को अपने जीवन में संतुलन रखने ना देंगे तब तक सिद्धता की कामना तनाव और अप्रसन्नता का स्रोत बना रहता है। जीवन सिद्ध नहीं होता है। फिर भी यदि हम इच्छुक हों तो परमेश्वर ने हमें उन बातों को सहने की योग्यता दी है जो हमारे जीवन में भले अभिप्राय के साथ आते हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि लीजा की माँ उसके प्रति बहुत कठोर थी और हमेशा उसके हर कार्य में सिद्धता की मांग किया करती थी। अक्सर हमारे साथ भी ऐसी होता है, हम भी अपने बच्चों के साथ सिद्धता की मांग करते हैं, और यही हालत जो थी वो लीजा की थी और उसकी माँ उससे सिद्धता की मांग करती थी। जबकि लीजा को संगीत में रुचि नहीं थी, किंतु उसकी माँ ने उस पर दबाव बनाया कि वह पियानो बजाना सीखे और घड़ी घड़ी उस पर अभ्यास करने का दबाव बनाती। उन्होंने कभी भी लीजा के किसी भी कार्य की तारीफ नहीं की थी, और यदि कभी वह ऐसा करती भी तब भी उसे याद दिलाती कि इसे अभी और कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप लीजा के अंदर कहीं गहराई से, जिसे बोलते हैं कि गहराई में, अपनी असफलता के प्रति क्रोध भर गया। वह नियमों की कठोर बन गई और उसके लिए अपने पति और बच्चों के साथ संबंधों में भी प्रसन्न रहना कठिन बन गया। 30 साल की उम्र में उसे फोड़े हो गए और अत्यधिक जलन से पीड़ा हो गई, जो उसके निरंतर तनाव के रहने का नकारात्मक परिणाम था। वर्तमान में लीजा एक परामर्शदाता की सेवा ले रही है और कुछ उन्नति कर रही है।
परंतु यह एक दैनिक लड़ाई है। जीवन में रोज घटनाएं होती हैं और प्रतिदिन के अंत में उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो असिद्ध होता है और उसे जानबूझकर निर्णय लेना पड़ता है कि वह निराश नहीं होगी। वह आदर्शवाद की तानाशाही से मुक्त होना चाहती है, परंतु इस क्षेत्र में नयापन प्राप्त करने में उसके मन को कुछ समय लगेगा। लीजा को परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए उसके अनुसार व्यवहार करना सीखना और अपनी माता की अपेक्षाओं की याद पर आधारित स्थितियों पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया ना देना सीखना होगा। केवल यीशु मसीह ने ही व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा किया है और उसने ऐसा हमारी ओर से किया है ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं। यद्यपि हम में परमेश्वर के प्रति एक सिद्ध हृदय और सिद्धता की अभिलाषा होती है, फिर भी हम इस संसारिक देह में रहते हुए कुछ असिद्ध कार्य करेंगे और हमारा प्राण अपने चारों ओर के प्रत्येक बात से प्रभावित होगा। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और उसके साथ समय व्यतीत करने के द्वारा हम सिद्धता के चिन्हों की ओर बढ़ते हैं, परंतु अपनी यात्रा में जहां हम हैं उस स्थिति में हमें अवश्य ही आनंदित होना सीखना चाहिए। जीवन एक यात्रा है, ना कि मंजिल। हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। हम सामर्थी हो सकते हैं, परंतु केवल उसमें स्वयं के प्रति क्रोधित होने से हमारी कोई भी भलाई नहीं होती है, क्योंकि हम हर समय सिद्ध नहीं हो सकते हैं। मैंने अपने सर्वश्रेष्ठ करना और शेष परमेश्वर को करने देना सीखा है अपने जीवन में। हम सबकी उचित आवश्यकताएं होती हैं और उसमें से कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने संबंधियों से उम्मीद करना गलत नहीं होता है। हालांकि हमें अवश्य ही निश्चित होना चाहिए कि हम पहले परमेश्वर की ओर देखें और दूसरे के द्वारा कार्य करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। अधिकांश लोग उन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जो उनसे विपरीत होते हैं। परमेश्वर ने हम सभी के लिए एक योजना बनाई है कि हम भिन्न हों, हम दूसरों से अलग हों, ताकि हम एक दूसरे की आवश्यकता हो। हमें कोई भी व्यक्ति भरपूर नहीं होता है, परंतु हम में से प्रत्येक में एक भाग होता है जो हमें जीवन में स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में आवश्यक होता है। वर्षों के अंतराल में मैंने यह सीखा है कि मैं उन बातों को मन में सजा के ना रखूं जिन्हें मैं अपूर्ण इच्छा समझता हूं, जो मेरे जीवन में क्रोध के मूल में परिवर्तित होगा, परंतु अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखूं। एक धन्यवादी हृदय जो अपनी बातों के लिए अधिक धन्यवादी होता है, वो क्रोध और बदले को अनदेखा करने में अधिक सफल होते हैं। धन्यवादी हों और ऐसा ना कहें और आक्रामकता के साथ क्रोध का प्रतिरोध करें, क्योंकि यदि आप ऐसा ना करें तो यह किसी और से बढ़कर आपको दुख देगा। क्रोध के बहुत से कारण हमारे जीवनों में जड़ पकड़ लेते हैं। परमेश्वर से मांगिए कि वह आपको दिखाए कि आप क्यों क्रोधित हैं। जब आप क्रोधित होते हैं, न केवल आप उस बात पर विचार कीजिए जिसमें क्रोधित हुए हैं, परंतु यह भी देखिए कि क्या आप ऐसा और भी अवसरों को याद करते हैं। क्या इसमें किसी प्रकार की समानता है। जब समस्या के कारण को समझना अपने आप में समस्या का निदान नहीं करता है, यह समझ और अंतर्दृष्टि दे सकता है जो सामर्थ्य की ओर एक बड़ा कदम है। हमारे जीवन में बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं और जब ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो ये हम में क्रोध के मामले उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। क्रोध का उपचार की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए यह समझना पर्याप्त होता है कि क्रोध के जन्म का कारण क्या है। यदि हम देखें नीति वचन 27 बाबर उसकी 4 आयत में वचन कहता है, क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। जलन एक
भयानक बात है। इससे प्राय हरी आंखों वाला दैत्य कहा जाता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उस व्यक्ति के जीवन को फाड़ डालता है जो इसे अपने हृदय में आने देता है, जो क्रोध की भावनाओं को अपने हृदय के अंदर पलने देता है। नीति वचन 27:4 के अनुसार यह क्रोध और प्रकोप से बुरा होता है। जलन इतनी बड़ी समस्या है कि मुझे लगता है कि इस पर अलग से एक पूरा सरमन होना चाहिए। जब हम क्रोध से उत्पन्न तनाव में जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें उस शांति, आनंद और बहुतायत के जीवन से वंचित रह जाते हैं जो परमेश्वर चाहता है हमारे पास हो। लोगों को देने के लिए परमेश्वर ने जो 10वीं आज्ञा मूसा को दी वह यह थी कि तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास, दासी व बैल, गधे का, और ना किसी वस्तु का लालच करना। इस आज्ञा का अर्थ है कि हमें किसी के भी किसी वस्तु से जलन नहीं रखना है। जलन हृदय का पाप है। यह एक ऐसी मनोवृत्ति है जो कलह और क्रोध को पोषित करती है, यानी कि क्रोध के अंदर जो खाद पानी का काम करती है वो जलन है, और ये विभाजन लाता है। परमेश्वर चाहता है कि दूसरों को आशीष देने के लिए हम आनंदित रहें, और जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तब तक हमारा प्राय उस बात को प्राप्त नहीं कर सकते जिनकी हमें अभिलाषा होती है, या हम उस इच्छित वस्तु को प्राप्त भी कर लें फिर भी हम उससे प्रसन्न नहीं होते और ना ही संतुष्ट हो पाते हैं, क्योंकि हम सदैव किसी दूसरे व्यक्ति की ओर देखेंगे जिसके पास हमसे अधिक है और दोबारा अप्रसन्न हो जाएंगे। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि उसने किसी की चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। वह उस कार्य को करने में संतुष्ट था जिसे करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। संतुष्ट एक आशीषमय स्थान है। हमारे जीवन में संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं और अधिक लोग समय तक वहां पर रह पाते हैं जो परमेश्वर के भय में रहते हैं। पौलुस एक भेद जानता था। वो जानता था कि वह परमेश्वर की इच्छा में है और जो कुछ उसके लिए उचित है उसे परमेश्वर अपने समय पर उसे देगा। वह इच्छा रहित या जिसे बोल सकते हैं निष्क्रिय व्यक्ति नहीं था। ऐसा नहीं था कि पौलुस के जीवन में इच्छाएं नहीं थी। पौलुस के जीवन में इच्छाएं थी, परंतु वह किसी विश्वासी पुरुष के समान था जो परमेश्वर की भलाई और बुद्धि में पूर्णता से, संपूर्णता से भरोसा रखता था। जब मैंने अपने स्वयं के जीवन में जलन के साथ संघर्ष कर रहा था और क्रोधित महसूस करता था क्योंकि मेरे पास हमेशा वे चीज़ें नहीं होती थी जो दूसरों के पास होती थी, तब इन पदों ने वास्तव में मेरी सहायता की थी कि मैंने यह समझना प्रारंभ किया कि यदि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं तो मुझे अवश्य ही इस बात पर भरोसा रखना चाहिए कि जो कुछ उसने मुझे दिया है वही मेरे लिए सही है, और किसी ऐसी वस्तु के कारण जलन रखना बहुत ही गलत है जिसे परमेश्वर ने दूसरों को दिया है। जितना हम स्वयं को जानते हैं उससे भी अच्छी तरह परमेश्वर हमें जानता है, और यदि हम भरोसा करें कि अपनी भलाई में वह कभी भी उचित समय पर हमसे कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा तो हम संतुष्टि में आनंद उठा सकते हैं। प्रेरित याकूब हमसे कहता है कि कलह यानी कि फूट और बैर और संघर्ष, लड़ाई और झगड़े उन अभिलाषाओं से उत्पन्न होते हैं जो हमारी देह के अंगों में लड़ते रहते हैं। दूसरे के पास जो कुछ है उसके प्रति हम जलन रखते हैं और लालच करते हैं और हमारी इच्छा अपूर्ण रह जाती है, यानी कि हमारी इच्छा अधूरी रह जाती है। तब हम घृणा करने लगते हैं। और जहां तक हृदय की बात है, यह इसे बोलते हैं कि ये हत्या के समान होता है। याकूब कहता है कि लोग शत्रुता और क्रोध से जलते रहते हैं और उस संतुष्टि और प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर पाते जो परमेश्वर उनके जीवन में देता है, जिनकी वे खोज करते हैं। तब याकूब ऐसी एक बात कहता है जो मेरे जीवन का मूल पद बन गई है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिला
कि तुम मांगते नहीं। इन कुछ शब्दों में मुझे उस निराशा को जो मेरे भीतर अपने इच्छित वस्तुओं के अभाव के कारण उत्पन्न हुई थी, और मुझे उन लोगों के प्रति जलन से भी मुक्ति मिली जिनके पास ये वस्तुएं थीं। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि यदि मुझे किसी वस्तु की इच्छा थी तो मुझे परमेश्वर से मांगना था और भरोसा रखना था कि यदि ये मेरे लिए सही वस्तु है तो वह अपने सही समय पर उसे मुझे देगा। परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। हो सकता है वे हमेशा वे वस्तुएं ना दे जो दूसरों के पास है, परंतु वे सदैव हमारे लिए बहुतायत से प्रबंध करेगा, बशर्ते कि हम उस पर और अपने जीवन में उसके समय के लिए भरोसा रखें। जो वस्तु देने का समय उसने निश्चित किया है हमारे जीवन में, उस पर हमने भरोसा रखना है। मैंने सीखा है कि जो कुछ मैंने मांगा उसे यदि परमेश्वर मुझे ना दे तो वह इसलिए नहीं कि वह मुझे इन वस्तुओं से वंचित रख रहा है या रखना चाहता है, परंतु इसलिए कि उसके मन में मेरे लिए कुछ बेहतर है और मुझे संतुष्टि के साथ उसका इंतज़ार करना चाहिए। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। इस आयत को समझने से पूर्ण मेरा हृदय कलह से भरा हुआ था, क्योंकि मेरे शरीर के कामों के अनुसार चल रहा था। मेरा जो शरीर था वो कामों के अनुसार चल रहा था, अपनी शारीरिक क्रियाओं के अनुसार चल रहा था और प्रयास कर रहा था कि मेरे विचार और योजनाओं के अनुसार काम हो। मैंने निर्णय लिया कि मुझे क्या करना चाहिए और ऐसा व्यवहार किया मानो परमेश्वर मुझे उन बातों से वंचित रख रहा हो। मेरा व्यवहार जो था वो अपरिपक्व था और स्वार्थी था, और यही मेरी क्रोध की जड़ थी जिन्हें मैंने अपने जीवन से उखाड़ फेंका है और परमेश्वर के उन वचन पर विश्वास किया है कि वो ठीक समय पर हमें वो चीज़ें ज़रूर मुहैया कराएगा, वो चीज़ें ज़रूर हमारे को उपलब्ध कराएगा जो हमारे जीवन की बेहतरी के लिए है। यदि आपके जीवन में भी ऐसी समस्याओं से आप सामना कर रहे हैं तो परमेश्वर के इस वचन से आपको बहुत ही शांति मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन उस ताए हुए सोने के समान है जो बिल्कुल शुद्ध है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगें। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए खुदावंद, जिसमें हमने सीखा कि हमारी क्रोध की जड़ें कहाँ से प्रारंभ होती हैं। जहाँ से जलन और ईर्ष्या शुरू होती है वहाँ से हमारी क्रोध पनपने लगता है प्रभु जी। और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति जलन है, ईर्ष्या है प्रभु जी, हमारे हृदय के अंदर से उस जलन और ईर्ष्या को निकालिए प्रभु जी। हमारे क्रोधित हृदय को प्रेमयी हृदय बनाइए कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम करने वाले हो सके। हमारी इच्छा शक्ति पर प्रभु जी आप अपना निरंतर स्थापित कीजिए, ताकि खुदावन प्रभु ईश्वर हम उन वस्तुओं की ओर ना भागने पाएं जो खुदावन हमारे लिए नहीं है प्रभु जी। आए खुदावन परमेश्वर, हमारे जीवन पर खुदावन तेरा अनुग्रह हो, आपकी आशीष हो, और जितने लोगों ने परमेश्वर ये आज का वचन सुना है परमेश्वर, इनके जीवन पे प्रभु जी आपकी करुणा, आपकी आशीष। यही दुआ मांगते हैं हम बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।